जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, द ट्रुथ में आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश चीन की। वही चीन गलवान के साथ हुए प्रकरण के बाद से लगातार जिसके साथ हमारे संबंध बेहद कड़वे रहे, लेकिन हालिया हुए समझौते के बाद लगने लगा था कि चीजें वापस सुधर रही हैं। लेकिन चीन तो चीन है, अपनी विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत चीन कभी बाज नहीं आ सकता और एक बार फिर उसने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का ही काम किया है। इस खबर पर मैं आगे बढ़ूं इससे पहले भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों द्वारा चीन के संबंध में दिए गए एक वक्तव्य को आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि चीन हमारी 1 इंच जमीन पर भी अंदर नहीं दाखिल हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर भूल गए हैं तो याद कीजिए इस वक्तव्य को। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपको ये वक्तव्य तो याद आ चुका होगा, किस तरीके से 1-1 इंच का डंका पीटा जा रहा था कि चीन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जबकि विपक्ष लगातार भारत सरकार को ध्यानाकर्षण करने की कोशिश कर रहा था कि जनाब जागिए, होश में आइए। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को न सिर्फ भारत में अंजाम दे रहा है, अलग अलग कोनों से भारत में वो इंटरप्रेट कर रहा है। उसकी विस्तारवादी नीतियां अब भारत की तरफ बढ़ रही हैं। गलवान प्रकरण के बाद भी अगर आप नहीं जागे हैं तो जनाब अब जाग जाइए। अब इस खबर में आगे बढ़ो उससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल साहब के इस वक्तव्य को आपको सुनाना चाहूंगी, जिसमें वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चीन ने अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट को भारत की सरजमीन पर एस्टैब्लिश कर लिया है। जरा इस वक्तव्य को सुनिए। We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels. होटन प्रीफेक्चर में हेयांग काउंटी और हेकांग काउंटी, ये 2 जिले जो हैं चीन द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। अब ये जो होटन प्रीफेक्चर है, आपको बता दें, यहां पर ये जो दोनों जिले तैयार किए गए हैं ना, दरअसल ये जमीन लद्दाख टेरिटरी के अंदर आती है, यानी भारत की जमीन के अंतर्गत चीन अपने जिले तैयार कर रहा है। और इस बात की तस्दीक चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा भी की गई है, जिसमें इसका जिक्र किया गया। भारत सरकार की तरफ से अब चीन को इस बात की ताकीद कर दी गई है, कड़ा विरोध जता दिया गया है कि आपकी ये कोशिशें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जनाब, आपकी जमीन पर, आपकी टेरिटरी में चीन अपने 2 गांव बसा चुका है, आप क्या करेंगे? चीन तो उन पर अपना दावा कर रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लद्दाख में ही ऐसा किया गया है, अरुणाचल में भी पूर्व में ऐसा हुआ था। हमारा विपक्ष लगातार आपका ध्यानाकर्षण करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आप तो कहते रहे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई 1 इंच जमीन पर नहीं आ सकता। जबकि सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा की गई थी कि किस तरीके से गांव यहां पर बसाए जा रहे हैं चीन के द्वारा। जरा उन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ऐसी एक तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें अलग अलग न्यूज एजेंसीज के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, अलग अलग सोर्सेस के जरिए भारत सरकार को समय समय पर दिखाई गई, बताई गई। लेकिन तब तो ये कहा जा रहा था, इस बात का डंका पीटा जा रहा था कि चीन हमारी जमीन पर दखल नहीं दे सकता, कोई 1 इंच भी भीतर नहीं आ सकता।
अगर नहीं आ सकता तो ये गांव रातों रात तो खड़े नहीं हो गए, ये गांव रातों रात तो बसा नहीं दिए गए। आप विरोध जताते रहिए, आपके विरोध से चीन को फर्क क्या पड़ता है। एलएसी पर लंबे समय तक जो गतिरोध बना रहा उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन हाल में सैन्य समझौता हुआ था। एक तरफ चीन सैन्य समझौता करता है, दूसरी तरफ पीठ में खंजर भोंक देता है। इन दोनों ही प्रांतों का जिक्र उनकी समाचार एजेंसी में भी किया गया। इन प्रांतों पर अब चीन अपने अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है। खबर तो यह भी है कि इन प्रोजेक्ट्स में भारत के ही बड़े व्यवसायी चीन के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि यह जांच का विषय है, लेकिन भारत सरकार के क्या सिर्फ विरोध जता देने से चीन पीछे हट जाएगा? और जो गांव आज लद्दाख की टेरिटरी में बस गए हैं, जिस पर अपना आधिपत्य चीन जता रहा है, उनका क्या होगा? भारत सरकार के विरोध के बाद क्या चीन मानने वाला है? इसका जवाब आप तलाशिए। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और अपने तमाम दर्शकों से एक अपील, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।